नमस्कार आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य नारी तुमे केड़े धन्य तुमे केड़े धन्य धन्य तुम नारी जन्म धन्य तुम नारी जन्म आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक नारी तुमे केड़े धन्य हो नारी तुमे केड़े धन्य। आसंतु आमे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। प्रेज द लॉर्ड नारी चैनल में आप सभी बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहन के जीवन से कुछ अच्छी बातों को हम सीखेंगे। आज हम देखते हैं पहले बाइबल में दूसरा राजा की किताब उसका 22वां अध्याय का 1 से 20 तक। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हुल्दा के बारे में उसमें बताया गया है। और यहाँ पर ये उस समय की बात है जब योशिया राजा के समय की बात है। और वह राजा अपना मंत्री शापान से कहता है कि प्रभु के भवन की मरम्मत करना है। तो योशिया राजा जब शापान मंत्री को कहता है तो मंत्री वो सब बातें को लेकर किसके पास जाता है? महायाजक हिलिकिया के पास जाता है। तो हिलिकिया कहता है कि मुझे उस भवन में मूसा की व्यवस्था की एक पुस्तक मिली हुई है। जब उसको ये पुस्तक मिलता है तो लेकिन वो जान नहीं पाता क्या करके करेगा करके। तब वो पुस्तक को पढ़कर राजा को मंत्री सुनाता है। तो राजा सुनने के बाद उसके मन में बहुत ज़्यादा दुख से भर जाता है और वो कहता है कि लोग इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों के मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, तो प्रभु का वचन क्या है तुम इसके बारे में सब पता करके आओ। ऐसे में क्या होता है, मंत्री शापान और कुछ लोग और हिलिकिया महायाजक मिलके यहूदा देश में एक नबिया के पास जाते हैं और उस नबिया का नाम है हुल्दा, और जो प्रभु का वचन उनको सुनाती है। और वो कहती है कि ये लोग प्रभु की बात को नहीं माने, इसी कारण से प्रभु का दंड उन लोगों पर आएगा। और ये वो परमेश्वर उनसे क्या कहता है कि राजा प्रभु क्योंकि राजा ने तो अच्छा काम किया ही है, इसलिए राजा ने जो अच्छा काम किया है इस कारण प्रभु इससे प्रसन्न है, इसलिए प्रभु का दंड उसके ऊपर नहीं आएगा और आने वाले दिनों में उसके शासनकाल में भी कोई विपत्ति नहीं आएगी। और इस तरह से वो राजा के बारे में कहती है, मंत्री के बारे में कहती है, वहाँ के लोगों के बारे में कहती है। इस तरह से प्रभु का वचन वो सुनाती है। तो मेरे प्रिय बहनों, हुल्दा के जीवन में हम ये सीख सकते हैं कि वो एक ऐसी नारी है जो पूरे इस्राएल में एक आत्मिक जागृति को लेकर आई है। हुल्दा के कारण ही राजा योशिया ये जान पाया कि परमेश्वर लोगों से खुश नहीं है,
इसलिए राजा बहुत सारी बदलाव को उस देश में लेकर आता है। आज कहता है कि जितनी भी आराधना यहोवा परमेश्वर के सामने भावता नहीं है, वो सारी बातों को राजा ने क्या किया, बंद करवा दिया और प्रभु के मार्ग में चलने के लिए वो उत्साहित करने लगा। तो यहूदा देश में आत्मिक बदलाव को लाता है। ये क्यों हुआ? ये केवल हुल्दा प्रभु की बात को सुनकर लोगों तक पहुंचाई करके। तो मेरे प्रिय बहनों, हुल्दा नाम प्रसिद्ध ही नहीं है। वैसे भी इस समाज में भी, बाइबल में भी हुल्दा के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है और वैसे भी समाज में भी बहुत हम प्रसिद्ध नहीं होंगे। लेकिन अगर हम हुल्दा के समान बोलेंगे, प्रभु के बातों को सुनने की एक क्षमता को रखेंगे, उसके गुण को रखेंगे, तो ज़रूर प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। जहाँ हम रहते हैं परमेश्वर आप अपना अद्भुत काम वहाँ पर ज़रूर करेगा। क्या आप तैयार हैं प्रभु के लिए? कोई मुझे जाने या ना जाने, मैं तो प्रभु का वचन प्रचार करूँगी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और परमेश्वर की वाणी, मेरे जीवन से निकलने वाले वचन, जैसे कि मेरे वचन को सुनकर लोग मन फिरा सके, यही मेरी एक इच्छा हम रखते हैं। लेकिन अब सोचने वाली है बात यह है कि हुल्दा को परमेश्वर ने इस्तेमाल करके क्या किया, पूरे यहूदा में एक जागृति को लेकर आया। लेकिन ये कैसे हो पाया? परमेश्वर ने कैसे किया इस सब बारे में? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर, जो परमेश्वर की बातों को सुन सकता है, और हुल्दा के अंदर परमेश्वर की बातों को सुनने की क्षमता थी, क्योंकि प्रभु का वचन को जानती थी, प्रेयर में, प्रार्थना में अपना जीवन को बिताती थी। हाँ, प्रभु के बारे में आगे बढ़ती थी, वो प्रभु के बातों को लेकर लोगों को सुनाती थी। तो इन सारे संदर्भों को लेकर हम हुल्दा के बारे में बोल सकते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी, साथ में वो प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी। तो प्रभु का भय क्या है? प्रभु का भय है कि पाप करने से रोकता है, बुराई करने से बचाता है, ये है प्रभु का भय। तो प्रभु का जो भय जो था उसके अंदर, उसके जीवन में, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारा भी जीवन इस तरह से होगा कि हम सदा वचन पढ़ने वाले होंगे, प्रभु का भय हमारे अंदर होगा, तो प्रभु का आत्मा हमसे बातें करेगा और प्रभु की आत्मा हमें ज़रूर समझाएगा कि परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कौन से परिस्थिति में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और प्रभु हमें क्या कहना चाहता है, प्रभु लोगों से क्या कहना चाहता है, कलीसिया से क्या कहना चाहता है, तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। तो मेरे प्रिय बहनों, हुल्दा कौन है? ये कौन ऐसी स्त्री है जो हिम्मत करके कहती है कि प्रभु का वचन यूँ कहता है कि लोग पाप कर रहे हैं? एक ऐसी बहन है जो हुल्दा नबी ही कह सकती है। एलिया भी इस तरह से बातें करते थे, प्रभु का वचन सुनाते थे, वो लोगों से नहीं डरते थे, प्रभु से डरते थे। तो मेरे प्रिय बहनों, प्रभु का भय हुल्दा के अंदर था, और जो वचन को बिना डरे सुनाती थी, उसके अंदर प्रभु का भय फूट फूट के भरा हुआ था। और वो सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य उसके अंदर इतना ज़्यादा था कि वो अपने वचन को बिना डरे सबके सामने रखती थी। तो प्रभु का वचन जैसा भी है, बहुत से लोग तोड़ मोड़ कर बोलते हैं ऐसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा। तो मेरे प्रिय बहना, ऐसा नहीं करना है। बाइबल में जिस तरह से वचन लिखा हुआ है, उसी तरह से हमें वचन को, प्रभु के वचन को लेकर आगे चलना है, उसी तरह हमें वचन को समझाना है। परमेश्वर आज उस वचन से हमें कुछ समझौता नहीं करना है। परमेश्वर आज ऐसे बहनों को चाहता है जो प्रभु के वचन को सुनकर लोगों तक पहुंचाए। कैसे पहुंचाए? बिना समझौता किए। जैसा परमेश्वर का वचन है, जैसा परमेश्वर चाहता है, उसी तरह आप आगे बढ़े। तो मेरे प्रिय बहनों, हुल्दा के जीवन में हम एक बड़ा सीख ये है कि परमेश्वर इस बहन का इस्तेमाल करके पूरे राज्य में एक बेदारी को लेके आता है, और कि लोग मन को फिराए
अगर आप एक प्रार्थना करने वाली नारी है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करके अपने देश में बहुत बड़ा आशीष को लेकर और बेदारी को लेकर आएगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। और विशेष करके मैं बहनों को एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये नारी चैनल केवल नारियों का ही नहीं है। आप आगे एपिसोड में भी देखेंगे कि इसमें एक परिवार के बारे में भी बताया गया है। परिवार किस तरह से गठन किया जाता है, परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना, प्रभु का भय किस तरह से रहता है, इन सारी बातों को आप लोग देखेंगे। तो आप मेरे प्रिय बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने परिवार के सदस्यों को, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, आप इन सब बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए, जैसे उन लोग भी अधिक से अधिक इस चैनल को देख सकेंगे और अपने जीवन में आत्मिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटे से वचन के ऊपर प्रभु आशीष दे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में जब प्रभु मौका देगा तो मैं फिर से ज़रूर बोलूँगी। शालोम। आज प्रोग्राम टी एठारे रखुछु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।